आईटीआर 1 गलती से भी फाइल किया तो लगेगा बड़ा झटका, भारी नुकसान भी होना तय है। इनकम टैक्स रिटर्न अगर इस बार आप फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26, जो आपका असेसमेंट ईयर 2026-27 का होता है, ध्यान रखिएगा अगर आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो इस बार एक बार आप इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आईटीआर के नियमों द्वारा एक नया अपडेट निकल कर आया है। जो लोग आईटीआर 1 भरेंगे उन्हें भारी नुकसान आगे फ्यूचर में हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए नीचे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके सर्विस ले सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना हो, इनकम टैक्स रिटर्न अगर कोई नोटिस आपको आई है तो उसका भी रिप्लाई का करवाना हो तो वो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4 जो है वो ऑनलाइन है, जिसको आप आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं आईटीआर 1 फाइल करके। आपके लिए आईटीआर 1 नहीं है, आपके लिए कोई और फॉर्म एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप आईटीआर 1 अगर फाइल कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारी वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए जानते हैं आईटीआर 1 को लेकर क्या नई अपडेट निकल कर आई है। आईटीआर 1 गलती से भी फाइल किया तो लगेगा बड़ा झटका, भारी नुकसान आपको हो सकता है। अगर हम बात करें ज्यादातर जो आईटीआर 1 है वो कौन फाइल करता है, एक सैलरीड पर्सन, या अगर आप पेंशनर है तो आईटीआर 1 फाइल करेंगे अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख के अंदर है। लेकिन कई बार यहां पर सैलरी के साथ आपकी शेयर मार्केट की भी इनकम होती है। शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। कहने का मतलब है अगर आप सैलरीड और पेंशनर है, साथ में अगर आप इन्वेस्टर भी है, तो इस केस में आईटीआर 1 अगर आप फाइल करेंगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, आप सभी के लिए ध्यान रखिएगा आईटीआर 2, और अगर बिजनेस इनकम है तो साथ में आईटीआर 3 एप्लीकेबल होती है। लेकिन कई लोग यहां पर आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट इश्यू क्या है, केस क्या है, यह समझने की कोशिश करिएगा। शेयर मार्केट की इनकम में अगर आपको कैपिटल लॉस हुआ है, कई बार हम देखते हैं कि हमारे पिछले अर्लियर ईयर्स का, पिछले सालों का, अगर आपका कोई कैपिटल लॉस है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इस केस में आईटीआर 1 आप नहीं फाइल कर सकते। ये ध्यान रखिएगा। लोग कई सारी गलतियां कर रहे हैं। भले ही इस बार आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कोई भी शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन नहीं भी किए हैं, आपके जीरो ट्रांजैक्शन है, आपने कोई बेचा नहीं है, लेकिन अगर आपका पुराना कैपिटल लॉस चल रहा है तो आईटीआर 1 आप नहीं फाइल कर सकते। अगर आप शेयर्स म्यूचुअल फंड में, मान लीजिए आपने बाई किया था शेयर्स 1 लाख रुपए का और सेल किया है 70,000 का, लॉस आपको हुआ है 30,000 का, तो ये जो लॉस है वो कैपिटल लॉस होता है। और दो तरीके से कैपिटल लॉस होता है। एक तो होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जिसको 1 साल के अंदर अगर आपने बेचा तो ये शॉर्ट टर्म हुआ, और अगर 1 साल के ऊपर अगर आपने बेचा है तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है। और ये लॉस कई लोग जो है वो इसे भूल जाते हैं, सोचते हैं ये लॉस क्या काम आएगा, लेकिन ये लॉस जो है वो आपका टैक्स सेविंग एसेट होता है। जिस तरह से डिडक्शंस, एग्जम्पशन आपके लिए बेनिफिट होते हैं, टैक्स कम करने में एग्जम्पशंस आपको मिलता है, उस तरह से ये जो लॉस है इससे भी आपका टैक्स का फायदा होता है, आपका टैक्स जो है वो कम होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। कैपिटल लॉस भी यहां पर वैल्यूएबल है अगर आपको कैरी फॉरवर्ड के रूल पता होते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर जो भी लॉस हुआ है, मान लीजिए वो लॉस आपने सेम ईयर के अंदर सेट ऑफ नहीं हो पाया, यानी जिस साल आपको लॉस हुआ उस साल आपका कोई भी गेन नहीं था, तो इनकम टैक्स का नियम है आप फ्यूचर ईयर के अंदर उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी आपका जो भी कैपिटल लॉस होगा, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो चाहे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, ये आप 8 साल तक जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 असेसमेंट ईयर तक। यानी कि अगर इस बार फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ये लॉस अगर आपको हुआ तो ये आप 33-34 तक, 33 असेसमेंट ईयर, 33-34 तक कभी भी इस लॉस का क्लेम ले सकते हैं, इस लॉस का फायदा आप ले सकते हैं 8 साल तक। नियम यह कहता है कि आपको उस 8 साल में कभी भी आईटीआर 1 या आईटीआर 4 नहीं भरनी होती है।
यही लोग गलतियां कर देते हैं। भले ही आपका इन 8 सालों में कोई भी ट्रांजैक्शन हो या नहीं हो, सिर्फ आपको कैरी फॉरवर्ड करना है लॉस को, तो उस केस में आपके लिए है ITR 2 और ITR 3 कब होगी ये आगे हम समझाएंगे आपको। तो एक चीज तो समझ लीजिए, 8 साल के लिए लगातार आपको यहां पर ITR 1 ITR 4 नहीं भरनी है, भले ही आपका कोई ट्रांजैक्शन हो या नहीं भी हो। अगर आपका लॉस हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, 8 साल तक, जिस साल से हुआ है 8 साल तक आपको ITR 2 ITR 3 अप्लीकेबल होती है। लेकिन कई सैलरीड पर्सन गलतियां करते हैं, वो AIS चेक करते हैं जहां पर उनका कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नहीं होता, जिसकी वजह से वो सीधा ITR 1 फाइल कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गड़बड़ यहां पर होती है। ऐसा अगर आप करोगे तो पूरा नुकसान आपको यहां पर हो सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल कभी भी आपका जो लॉस है उसके बारे में ना ही कोई आपको नोटिस भेजने वाला है कि आपने लॉस क्लेम नहीं किया, ना ही कोई अलर्ट भेजने वाला है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो चाहता है कि आप अपना लॉस भूल जाएं। लॉस भूलोगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा आपको। ये चीजें आपको मैन्युअली जो है वो करनी होती है ITR फॉर्म के अंदर। अपने पिछले साल का जो भी ईयर का लॉस है, कौन सी डेट में आपने लॉस रिटर्न भरा है, पूरी डिटेल आपको देनी होती है। अगर आप हर साल ये डिटेल देते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तभी उसका फायदा आपको मिलता है। अगर आप नहीं करेंगे तो उस केस में कोई फायदा नहीं मिलेगा। और अगर आपका ये बेनिफिट चला गया, बाद में अगर जाकर 3-4 साल बाद, मान लीजिए 3 साल क्लेम नहीं किया, 3 साल तक बाद में आप क्लेम करेंगे, तो नोटिस आकर आपसे टैक्स वसूला जाएगा। वो लॉस का फायदा आपको नहीं मिलेगा। भले वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन ITR में उसको अप्लीकेबल करना आपकी जिम्मेदारी होती है। दो तरीके से लॉस जो है वो सेट ऑफ होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हमेशा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के सामने सेट ऑफ होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने होगा। एग्जांपल के तौर पे शॉर्ट टर्म लॉस है आपका 50,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 60,000, तो इस केस में 10,000 का ही गेन होगा। इस पर ही आपको जो है 12.5% जो भी टैक्स होगा वो देना है। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60,000 है, तो ये शॉर्ट टर्म गेन के सामने नहीं होगा। पूरा का पूरा 60,000 पे आपको 20% देना होगा। तो ये कुछ नियम है जो आपको पता होने चाहिए कि शॉर्ट टर्म वाला दोनों कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ हो जाएगा, शॉर्ट टर्म के सामने भी और लॉन्ग टर्म के सामने भी। लेकिन लॉन्ग टर्म में दिक्कत यह है, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के सामने ही सेट ऑफ किया जाता है। कई सैलरीड इन्वेस्टर्स जो है वो ITR 1 फाइल कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत सिंपल फॉर्म होता है, आसान फॉर्म होता है, जो कोई भी आम आदमी ऑनलाइन जाकर ITR 1 फाइल कर देता। लेकिन आपको समझना होगा, अगर आपका कभी भी कैपिटल लॉस आपने क्लेम किया है तो वो लॉस आपका जा सकता है। तो इस केस में ITR 1 फाइल करना आपके लिए डेंजर हो सकता है। यहां पर आपका जो कैरी फॉरवर्ड जो नियम है वो यहां पर जा सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको नहीं बताएगा। जब भी आप ITR फाइल करेंगे तो भी नहीं बताएगा, आपको खुद से मैन्युअली डालना होता है। अगर आप ITR 1 फाइल करते हैं तो क्या होगा, आपका कैपिटल लॉस जो है वो रिपोर्ट नहीं होगा, आप इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, और उस केस में ना ही कोई वार्निंग और नोटिस मैसेज आपको आएगा। परमानेंटली आपका जो लॉस है वो खत्म हो जाएगा। बाद में भी आप रिटर्न भर के आप इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ईयर में आप सोचेंगे कि इस बार ITR नहीं भरी या ITR गलत भर दी, ITR 1 भर दी, और नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर देंगे, नेक्स्ट ईयर में ITR 2 3 भर देंगे जब हम शेयर मार्केट का ट्रांजैक्शन करेंगे। ऐसा नहीं है। एक बार अगर आपने क्लेम नहीं किया, वो जो चेन थी वो टूट चुकी है, अब उस चेन को वापस जोड़ा नहीं जा सकता। तो यहां पर आपका जो लॉस है वो चुपचाप चला जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता होगा, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी नहीं बताएगा। ITR 2 आपके लिए एप्लीकेबल रहता है अगर आपका कैपिटल गेन लॉस होता है शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड से, लेकिन आपकी कोई बिजनेस या फ्यूचर एंड ऑप्शन इनकम नहीं होनी चाहिए या इंट्राडे इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे है, बिजनेस इनकम है, साथ में कैपिटल गेन लॉस है, तो इस केस में ITR 3 आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ITR 1 या ITR 4 कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी अगर आपका लॉस है, करंट ईयर का जो लॉस है उसके लिए आपको, या पिछले सालों का भी जो लॉस होगा, ITR ड्यू डेट से पहले आपको भरनी है, तभी वो लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। यानी कि 31 जुलाई आपकी डेट रहती है, और इस बार 31 अगस्त भी है 3-4 के लिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए इस बार फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपका अगर कोई लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, इसको 8 साल तक अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको 31 जुलाई या 31 अगस्त से पहले ITR फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने लेट ITR फाइल करी तो आपका लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, आपका लॉस लैप्स हो जाएगा, ना ही कोई अपील ना ही कोई रिलीफ आपको मिलेगी।
ये भी ध्यान रखिएगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। तो लॉस क्लेम प्रॉपर आपको करना है, ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करें। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 25-26 में आपने शेयर्स बेचे, 1 लाख का लॉस हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, आईटीआर 2 फाइल करी थी, बिफोर द ड्यू डेट फाइल करिए, अब आपका लॉस सेफ है। अब 26-27 में आपको गेन हुआ 1.5 लाख का, तो ये 1.5 लाख में से 1 लाख रुपया जो पहले पिछले साल आपका लॉस था ये सेट ऑफ हो जाएगा, 50,000 पर आपको टैक्स देना है। यानी कि अगर मैं 20% टैक्स रेट कैलकुलेट करूं तो सिर्फ यहां पर आपको 10,000 रुपए का ही टैक्स देना है, नहीं तो आपको कितना देना पड़ता, 30,000 यानी 20,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता। तो ये 20,000 की आपकी सेविंग हो गई है, क्योंकि आपने लॉस पिछले साल क्लेम किया, प्रॉपर रिटर्न भरा, प्रॉपर ड्यू डेट से पहले भरा, तो इस बार आपको 20,000 की टैक्स सेविंग हो जाती है। लेकिन अगर आपने यहां पर आईटीआर 1 फाइल कर दिया होता और इस केस में ड्यू डेट के बाद अगर फाइल किया है तो वो लॉस आपका 0 होता, पूरे पे आपको 20,000 का नुकसान हो जाता, वो 20,000 इस बार टैक्स देना आपको पड़ जाता, ये ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल लॉस जो है वो आपके फ्यूचर में आपको पैसा बचा कर देता है। अच्छा, करेक्ट आईटीआर फॉर्म आईटीआर 2, आईटीआर 3 रहेगा। ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करें, प्रॉपर्ली लॉस को आईटीआर में रिपोर्ट करें, आईटीआर 1 कभी भी फाइल ना करें, लेट आईटीआर कभी भी फाइल ना करें, वरना आपका जो लॉस है वो 0 हो सकता है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड से जो भी लॉस आपको हुआ है आईटीआर 1 में आप इसको कभी भी क्लेम नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखी है जो आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले मैं आपको आईटीआर फॉर्म बता दूं जिसके अंदर आपको लॉस दिखाना होता है। आईटीआर 2, आईटीआर 3 के अंदर देखिए डेट ऑफ फाइलिंग, साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो भी आपका है वो आप यहां पे लिखेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपके ये 8 साल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको क्या करना है, 2018 से सभी रिटर्नें चेक करनी है। ये इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा वर्क है आपके लिए। 2018, 19, 20, 20, 21 असेसमेंट ईयर की बात हो रही है, ये सभी रिटर्न में देखना है आपको जाके कहीं पर आपका कैपिटल लॉस तो नहीं है। अगर लॉस है तो क्या उसको आपने प्रॉपर्ली कंटिन्यू किया है। मान लीजिए आपका 22-23 में 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था, जो आपने 31/7/2023 को रिटर्न भरी थी, ड्यू डेट से पहले रिटर्न भर दी थी। आपने 23-24 का भी रिटर्न भरा, 24-25 का भी भर दिया और 25-26 का भी भर दिया था। अगर ये तीनों रिटर्न भरा है आपने, ठीक है, भले ही आफ्टर द ड्यू डेट क्यों नहीं भरा, रिटर्न भरा हुआ है, लॉस को इसको क्लेम किया है, तो इस केस में इस बार असेसमेंट ईयर 26-27 के अंदर आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो आप जब आईटीआर भरेंगे इस बार, तो आपको 22-23 का ये लिख कर देना होगा, 31/7/2023 को रिटर्न भरी थी और इतना मेरा लॉस था। अच्छा, बार बार नहीं लिखना, जिस साल का लॉस है उस साल का आपको लिखना है। और यह ध्यान रखना है कि जो भी रिटर्न इसके बीच में भरी गई है उसमें आपने लॉस क्लेम किया है और उसमें आपने आईटीआर 1, आईटीआर 4 नहीं फाइल करी है। तो ये एक्स्ट्रा वर्क है जो आपको ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान नहीं रखोगे, गलती से गलत लॉस ले लोगे, नोटिस आएगी, तब आपको रिवर्स करना पड़ेगा, अलाउ नहीं होगा अगर गलती करोगे तो। कुछ बातें मैंने लिखी है अपने एक्सपीरियंस से, ये आपको ध्यान रखना है कैपिटल लॉस क्लेम करते वक्त। तो हमें पिछले 8 सालों की आईटीआर चेक करनी पड़ेगी, यानी कि 18-19 से लेकर 25-26 तक की सभी आईटीआर, और जिस साल से हम लॉस क्लेम कर रहे हैं उसके 8 साल तक, लगातार 8 साल तक हमें आईटीआर 1, आईटीआर 4 नहीं फाइल करनी है। तो यहां पर अगर किसी ने आईटीआर फाइल ही नहीं करी, मतलब ये जो 8 साल का पीरियड है, अगर एक बार भी आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, मतलब आपने कड़ी तोड़ दी है, चेन तोड़ दी है। अब जब चेन तोड़ दी है तो वो जुड़ नहीं सकती, तो उस केस में आपका कैरी फॉरवर्ड जो लॉस है वो लैप्स हो जाएगा, आपको फिर कैपिटल लॉस अलाउ नहीं होगा। अच्छा, अगर आपने बिलेटेड आईटीआर फाइल कर दी, ध्यान रखिएगा, आईटीआर बिलेटेड फाइल कर दी यानी आफ्टर द ड्यू डेट फाइल करी है, यानी जो आपने लॉस लिया था, जिस साल लॉस हुआ था उस टाइम तो टाइमली फाइल करी, लेकिन उसके बाद मानी 20-21 में तो टाइमली फाइल करी, लेकिन 22-23 में आपने क्या किया, आफ्टर ड्यू डेट फाइल कर दी और कैरी फॉरवर्ड लॉस क्लेम कर लिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ उस साल, तो क्या आपको कैपिटल लॉस का आगे कैरी फॉरवर्ड टोटल 8 साल तक मिलेगा? यस, मिलेगा। यहां पर पिछले सालों का पूरा कैरी फॉरवर्ड लॉस आपको मिलेगा, क्योंकि आपने जिस समय लॉस हुआ था उस समय टाइम से फाइल किया था ना। उसके बाद मैटर नहीं करता, आप कभी भी फाइल करें, लेकिन आपको फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे आप बिफोर करें आफ्टर करें। आईटीआर 1, आईटीआर 4 जो है वो आपको 8 साल तक फाइल नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका कैपिटल लॉस है, हर साल आपके लिए आईटीआर 2, आईटीआर 3 एप्लीकेबल रहेगी।
अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए करंट ईयर में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मेरा कोई भी कैपिटल लॉस नहीं है, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 का। इस बार सरकार ने पिछले साल ही अलाउ कर दिया था कि भाई अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 तक, तब आप ITR 1 और ITR 4 जो है वो फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या ITR 1 ITR 4 फाइल करूंगा। अच्छा, पहले आज की डेट में मेरा कोई लॉस नहीं था, पिछले सालों में था, बट अर्लियर ईयर पिछले सालों में मेरा 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट हो जाता है। तो क्या मैं 1 लाख रुपया ये 1,25,000 में एडजस्ट करके बाकी का जो 25,000 रुपया है वो ITR 1 में दिखा सकता हूं, क्योंकि 1,25,000 तक तो मुझे अलाउ किया गया है। तो क्या मैं ये नेट करके 25,000 दिखा के ITR 1 भर सकता हूं? क्या ये अलाउ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर आपको ITR 1 अलाउ नहीं है। हम बार बार आपको कह रहे हैं, भले ही सरकार ने आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 अलाउ किया हुआ है, लेकिन वहां पर कंडीशन भी है। साथ में आपको यह भी देखना है आपका कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड कैपिटल लॉस ना हो। अगर ऐसा हुआ तो उस केस में ITR 2 ITR 3 जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल होगी, ना कि ITR 1। आप नेट करके नहीं कर सकते, 1,25,000 के अंदर भी है तो भी नहीं फाइल कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका पिछले सालों में लॉस है कैपिटल। ITR 2 ITR 3 मैंडेटरी है। अगर मेरे 8 साल कंप्लीट हो गए तब क्या करूंगा? तब आप फाइल कर सकते हो ITR 1 ITR 4। भाई 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप ITR 1 ITR 4 फाइल कर सकते हो अगर आप कोई शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो। या अगर मुझे कैपिटल गेन नहीं चाहिए लॉस का, तो भी करो ना, वैसे ही लैप्स हो जाएगा। जैसे ही आप ITR 1 4 फाइल करेंगे आपका पुराना कैपिटल लॉस पूरा का पूरा लैप्स होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, जब से आपको कैपिटल लॉस हुआ है आपको यह देख लेना है कि फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर आपको देखना है 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, क्या इन सालों में क्या मेरा कोई कैपिटल लॉस था, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था? अगर है, जिस साल भी है, मान लीजिए इस साल रहा, तो इस साल के बाद 8 साल तक आपको ना तो ITR 1 भरना है ना तो ITR 4 भरना है। आपको सिर्फ एप्लीकेबल रहेगा ITR 2 और ITR 3 बिजनेस वालों के लिए, F&O इंट्राडे वालों के लिए रहेगा। तो 8 साल तक आपको मैंडेटरी ITR 2 ITR 3 भरना है। जिस साल भी अगर आपने ITR 1 ITR 4 भरा और लॉस जब तक सेट ऑफ नहीं हुआ आपका, तो आपका लॉस लैप्स हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ये जो फॉर्म है, इसके अंदर आपको जिस पीरियड का आपका लॉस होगा उसकी डेट और लॉस अमाउंट यहां पर डालना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी लॉस आपको हो रहा है कैपिटल लॉस, इसके लिए ITR 2 ITR 3 है, ITR 1 फाइल गलती से भी मत करना। ज्यादातर जो लोग है ITR 1 एप्लीकेबल होती है, जो सैलरीड क्लास है, तो ITR 1 फाइल ना करना, क्योंकि ज्यादातर जो सैलरीड पर्सन है वो शेयर मार्केट में भी है, तो आपके लिए ITR 1 नहीं है। भले आपने इस बार शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन नहीं भी क्यों ना करे हो, सिर्फ लॉन्ग टर्म 1,25,000 भी क्यों ना हो, पिछले साल का अगर आपका लॉस है तो आप नहीं फाइल कर सकते। करोगे तो नुकसान आपको ही होना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना ही पोर्टल आपको बताने वाला है कि आपका कोई लॉस था, आपको खुद को जाके मैनुअल चेक करना है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।